तो क्या हाल है बच्चों, डे 22 है, चैलेंज 31 डेज में साइंस कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग क्लास में चैप्टर 11 मेरा फेवरेट है इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ज्यादा ये, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जैसे कि चैप्टर 11 है ये, है ना, चैप्टर 12 में लिखा है, एक चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड मैंने पहले आपको बता चुका है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। तो थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट थिंक अबाउट इट यार, मतलब बिना बिजली के लाइफ कैसी होती। जस्ट थिंक अबाउट इट कि लाइफ बिना बिजली कैसे होती, है ना। ठीक है, इन द मॉडर्न सोसाइटी, think life without electricity in this modern society, is it possible to survive without electrical energy in world of technology? और जो भी इंटरनेट चला रहे हो, तो तुम जो भी चला रहे हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, है ना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। क्लियर, जो ये सब चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। क्लियर, तो टेक्नोलॉजी आपकी पूरी वर्क कर रही है बिकॉज ऑफ दिस। ये पूरा बेसिस है बेसिकली, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट भाई, ऑब्वियसली बात है, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रो जैसा साउंड कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन जैसा साउंड कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका रिश्ता किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है, चलिए पता करते हैं पहले अपन। तो जैसे सबसे पहले जो बेटा बात आती है वो आती है चार्ज की, है ना। इसको अपन कहते हैं क्यू। तो ये सबसे क्या स्मॉलेस्ट क्या आपका बेसिकली स्मॉल, जैसे इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में क्या होता है बेटा, कोई भी एटम मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ऑब्वियसली आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना यार, तो वहाँ पे क्या हो गया, एटम के अंदर क्या होता है आपका, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी इधर, या तो बेटा वो नेगेटिव हो सकते हैं जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन, या वो पॉजिटिव हो सकते हैं जिसको अपन कहते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होता है, उसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो चार्जेस मेजरली होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। तो बेसिक क्या मतलब, अगर इनको नापना है मेरे को, तो मैं कुलम, एक ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, है ना, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, सी से। क्लियर, कैपिटल सी से। रिमेंबर दिस, अब सी फॉर कुलम, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेट चार्ज होता है आपका बेटा क्यू, बड़ा वाला क्यू, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ये तो स्मॉल चार्ज था मेरा। अब जब क्या पूरे चार्ज को मैं जोड़ दूंगा अल्टीमेटली, है ना, सारे नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो वहां पर आपका एक नेट चार्ज निकल के आ जाए, इसको अपन कहते हैं टोटल चार्ज कहते हैं अपन, है ना। तो आईसी नेट चार्ज, जैसे बेटा अगर मान लो कि 1 कुलम अगर नेट चार्ज आपका है, इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू पावर, बेसिकली क्या, 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में जितने क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। क्लियर, उसके बराबर क्या होता है बेटा आपका 1 कुलम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसी वजह से लिखते क्या हो बेटा, इसको मैं लिखता हूँ Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, है ना। यहाँ पे n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो बेटा अगर यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली बात है 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू ई बन जाएगा उस समय, है ना। लेकिन अब क्या ई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, इतना, है ना। ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यार क्या हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपको पता है कि n, अब Q मेरा क्या था, Q मेरा 1 था, एंड इलेक्ट्रॉन कितना था 1.6 इंटू 10 पावर -19। जब मैं इसको प्रॉपर डिवाइड करके देखा तो अल्टीमेटली भाई क्या वैल्यू है मेरी, n इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 18, है ना। इलेक्ट्रॉन मेरे आ गए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक कुलम में कितने चार्जेस होते हैं भाई आपके, एक कुलम में आपके 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। अब बेटा इसके बाद आखिरकार ये करंट की क्या भूमिका यहाँ पे आ गई भाई, है ना। तो देखो करंट काफ़ी ज़्यादा उसका रिलेशन किससे है, बेसिकली चार्जेस से ही है ना। तो चार्जेस इन मोशन को मैं कह सकता हूँ करंट आपका, है ना। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, करंट आई जो रहता है बेटा, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या होता है बेटा, नेट चार्ज का जो मतलब फ्लो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसको किससे डिनोट करता हूँ बेटा, है ना, आई। तो बेटा आई क्या होता है आपका, क्यू बाई टी, है ना।
टाइम क्या होता है बेटा, टी टाइम होता है, एंड क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, एम्पेयर होता है ना, क्लियर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एम्पेयर से, कैपिटल ए से बराबर, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। क्या समझे, समझे ये भाई अपन की, अगर करंट आपका है, ठीक है, आई है, वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में करंट आपका फ्लो, मतलब कितने टाइम पे आपका चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, ध्यान रखेंगे इसको। एम्पेयर क्या होता है, हमारे अंकल जी थे, है ना, उन्होंने बताया इसके बारे में, इसी वजह से उनके नाम पे ये एम्पेयर बढ़ गया यूनिट, है ना, क्लियर। जैसा हर बार होता हुआ है, जैसे न्यूटन के नाम पे एन बढ़ गया आपका, है ना, फोर्स का यूनिट आपका, सेम वैसे ही। तो एम्पेयर डिफाइंड एज वन, अब बेटा यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज को क्या बोलता है आपको, मतलब पर सेकेंड। इसको मतलब क्या वो बोलता है कि इसको भाई तुम एक्सप्लेन करो, या फिर इसको क्या करो तुम, डिफाइन करो बेसिकली, है ना। तो वन एम्पेयर ऑफ करंट क्या होता है एक्चुअली, 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, क्लियर। इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना वन कूलम चार्ज आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या एम्पेयर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर बेटा कोई भी अपने इलेक्ट्रिक सर्किट आपने पढ़ा होगा, बेसिकली क्या होता है सर्किट में, क्या होता है आपका, करंट फ्लो, चार्जेस, ये चार्जेस फ्लो करता है आपके उसी सर्किट के अंदर में, क्लोज सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। सर्किट क्लोज रहेगा तो क्या करंट आपका फ्लो करेगा एंड बल्ब जल जाएगा, जो भी चीज़ तुम्हारे अप्लायंस है वो जलेगा। एंड जो आपका ये है कौन, अगर मान लो सर्किट ओपन है, जैसे स्विच हमारा ऑन ऑफ है, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वहाँ पर बल्ब नहीं जलने वाला आपका। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, जिसमें करंट फ्लो करता है बेसिकली हमारा, है ना, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा होता क्या, आप नेगेटिव चार्ज कन्वेंशनली, देखो बेटा होता क्या, समझना इसके बारे में। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर डाली, अगर मैं देखूंगा तो करंट बेसिकली करंट जो होता है ना, हमारे जितने भी मतलब क्या अप्लाइंसेस है घरों में, बिजली है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तब जाए क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से आपका यहाँ पर क्या होता है, करंट आता है, सप्लाई आता है, करंट सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है बेसिकली। बट पुराने ज़माने में क्या था ना, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज नहीं लेके हम लोग क्या इसको पॉजिटिव, मतलब कन्वेंशनली क्या मानते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, राइट साइड भाग रहा है, तो बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो क्या होने वाला है, ये लेफ्ट साइड भागने वाला है, ठीक है, आपका कन्वेंशन के हिसाब से। तो इफ it flows from the negative terminal, it flows from the positive terminal of battery, okay, or cell, okay, to negative terminal, है ना। ध्यान देंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बेटा उसमें क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करता है ना, है ना, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही क्या होता है, करंट आपका फ्लो करता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पेयर, है ना, ठीक है ना, ठीक है। वो क्या होता है देखो बेटा, मिली एम्पेयर, मिली मतलब क्या होता है बेटा, मिली एम्पेयर क्या होता है आपका बेटा, 10⁻³ एम्पेयर, है ना। और माइक्रो एम्पेयर मतलब क्या होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं, देखो इस एन मतलब होता है आपका ये, सॉरी, यू टाइप का जो कोई दिखाई पड़ रहा है ना, उसको अपन कहते हैं न्यू, क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं, नहीं उसको अपन कहते हैं म्यू, क्या कहते हैं, ये बिल्ली मियाओ करती ना भैया, वैसे तुम्हारा क्या हो गया म्यू, है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो म्यू एम्पेयर मतलब क्या होता है, या फिर माइक्रो एम्पेयर पर मतलब क्या होता है बेटा आपका ये 10⁻⁻6 एम्पेयर, है ना। ये सब यूनिट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके, तो फिर ध्यान रखेंगे आप, ये सब वैल्यूज आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसको अपन कहते हैं एमीटर, है ना। एमीटर क्या होता है बेटा, नाम में क्लियर हो रहा है, मतलब यार एम्पेयर से एमीटर निकल के कहने का यहाँ, इसका मतलब क्या, जो चीज़ एम्पेयर नापती है वो क्या एमीटर कहलाती है। इट मीन्स एम्पेयर करंट नापने का काम करता है ना। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्या होता है बेटा, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, किसी भी सर्किट के। अब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, हाँ तो ऑब्वियस ये बात है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, बड़ा वाला ए रहेगा आपका, एंड प्लस और माइनस चार्ज इस तरीके से शो होगा, ठीक है ना, सिंबल में। इन इलेक्ट्रिक करंट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इट हैज़, अब इसका बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा भाई, करंट को ये फ्लो करवाने में मतलब आराम से, मतलब करंट इससे फ्लो कर पाएगा।
है ना, और क्योंकि करंट फ्लो कर पाएगा तो भैया तो उसकी रीडिंग बता पाएगा, है ना, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है, तुमको ने बता चुका पहले, है ना, ये क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। और ओपन कब हो जाता है, जब मैं यहाँ पे क्या बेसिकली स्विच को ऑफ कर दूँ तो, ठीक है, हट जाता है ये, क्लियर। तो ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट वाली बात है। तो ये क्या होता है, एक बंद रास्ता होता है आपका जहाँ पे करंट फ्लो करता है आपका, और करंट के रास्ते में जो भी आएगा सबको जलाएगा, मतलब जलाएगा, घुमाएगा, जो भी तुम्हारा, है ना भाई, मतलब आग नहीं लगाता है, आग भी लगा सकता है, डिपेंड्स, है ना। फिलहाल तो क्या बल्ब जलता है इससे, ठीक है, पंखा चलता है इससे, बट डिपेंड करता है कि तुमने लगा क्या रखा है ना। अगर तुम्हारा एक घर से लगा हुआ एसी सोर्स है आपका, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें चल जाएंगी आपकी। बट अगर वो डीसी सोर्स है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ चल नहीं पाएगा, ठीक है मेरा। तो देखो द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट दिखाई पड़ रहा है मेरे को यहाँ पे आपका एरो, है ना। तो क्या होता है, करंट हमेशा, मैंने बता दी, इसने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, है ना। पॉजिटिव से हमेशा क्या नेगेटिव की ओर अग्रसर होता है, कौन कौन यार, करंट, है ना, क्लियर। बल्ब हो गया आपका, ये रहा की आपका, एंड बैटरी हो गया, मीटर हो गया, बल्ब हो गया, एंड इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर देखा ना आपको, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है आपका एमीटर। क्या 3 सेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इनको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझना इसके बारे में यार। जैसे कि मान लो आपके घर में जैसे नहीं, आप टंकी वंकी होती है घर पे, है ना, ठीक है, टंकी होती है, एंड आपको बाल्टी पानी भरा टंकी से, और टंकी में क्या आपका नल लगा नहीं हुआ है ना। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पाइप लेते हो, पाइप में क्या करते हो, ऐसा पाइप से थोड़ा खींचते सक करते हो अपन एयर को, तो उससे क्या पानी आता है, एंड अल्टीमेटली आपकी बाल्टी में भर देते हो, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। तो अब ये पानी बेसिकली तुम्हारा बाल्टी में आ कैसे गया, वैसे तो टंकी तुम्हारा वहां पर है ऊंचे में, एंड ये तुम्हारा बाल्टी नीचे में, कैसे आएगा, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना, हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंस क्रिएट किया, पानी मतलब एयर सक करके हमने क्या डिफरेंस क्रिएट करा। तो उससे क्या हो गया, जो प्रेशर था आपका, वो प्रेशर वहां से हट गया, अल्टीमेटली पानी क्या हो गया आपका, नॉर्मली, है ना, बाल्टी में जमा होना स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये कब होता है, जब भी बेटा आपका चीज़ हाई और लो में रहे, हमेशा एक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, प्रेशर में। जब कोई चीज़ लो में रहे और कोई चीज़ आपकी हाई में रहे, है ना। तो यहाँ पर जो क्या था, बेसिकली पानी, है ना, बेसिकली वाटर प्रेशर था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब वो नीचे आ पाया। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना। अब समझना, जो मैं आपको डिफरेंस बताया, जो प्रेशर डिफरेंस बना था बेसिकली, है ना, टंकी में और इसमें तुम्हारा बाल्टी में, वही डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट होगा। बट इस बार यहाँ पर आपका पानी नहीं है, यहाँ पर क्या है, इस बार चार्जेस हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो गया, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, है ना, ट्यूब, ओके, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर हाई प्रेशर, ओके, एट वन साइड एंड लो प्रेशर एट अनदर साइड। अगर एक तरफ क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा आपका, लो प्रेशर रहेगा, देन इट विल मूव फ्रॉम, हमेशा जो भी चीज़, मतलब बेटा पानी हो, हवा हो, है ना, ये क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट में देखूंगा मैं, द फ्लो ऑफ चार्ज ओके इज मेड, ओके, पॉसिबल, ओके, ड्यू टू केमिकल एक्शन। क्या होता है बेटा ये, तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या हो गया, देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मान लो बेटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का अगर कुछ केस चल रहा है, ठीक है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड, ओके, है ना, क्लियर, पॉसिबल ड्यू टू chemical action, okay, with an okay cell, okay, that generates the potential difference across the terminals of the cell। तो बेटा इस केस में क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, वो क्या होता है, पॉसिबल तभी हो पाता है जब क्या, ड्यू टू केमिकल एक्शन। अब ये कैसे हो पा रहा है, जैसे तुम्हारा पानी की मैंने बात करी, तो यहाँ पे केमिकल एक्शन की वजह से चीज़ होती है, यहाँ पे क्या चार्ज फ्लो करते हैं आपके, तो कहाँ से फ्लो करते हैं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं। क्लियर, अभी क्यों जा रहे हैं, बिकॉज एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं एक चीज़ ज़्यादा है, कहीं एक चीज़ कम है ना, ठीक है। वो क्या चीज़ कम है, वही चार्जेस आपके, ठीक है, ड्यू टू केमिकल एक्शन, ओके, विद द सेल, ओके, विद इन अ सेल, ओके, दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। वो बेसिकली सेल करता क्या है, सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है टर्मिनल्स में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में सेल के। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, समझना इसके बारे में, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या 2 पॉइंट में, है ना, जो वर्क डन किया जाता है क्या करने के लिए, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, है ना, क्लियर। W मतलब वर्क डन एंड अपॉन Q मतलब नेट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V आपका, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारे अंकल जी इसका भी सेम वही हाल है ना। इसको भी भाई एक बंदे ने निकाला था, उनका नाम वोल्टा था, क्लियर। तो यहाँ से क्या पड़ गया, वोल्ट्स पड़ गया इनका, है ना। ऐसा यूनिट क्या पड़ गया, वोल्ट्स, ठीक है। कैपिटल वी से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को अपन, व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ओके टू कैरी 1 कूलम, है ना, ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेंट टू बी 1 वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट क्या होता है बेटा आपका, ये 1 जूल अपॉन 1 कूलम, रिमेंबर दिस, है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा आपका ये, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू के मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन, प्लस या माइनस V, है ना, इस तरीके से V लिखा हुआ तो होता सेंटर में आपका इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इट इज ऑलवेज वो कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या होता है बेटा ये हमेशा क्या पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। क्या रहता है हमेशा ये अब देखो आपका समझने इस बारे में ना, जो एमीटर था उसको मैं सीरीज में लगाया, है ना, एंड वोल्ट मीटर को मैं लगाया पैरेलल में। अब ऐसा क्यों, ठीक है, वो आगे चल के पता चलेगा, समझना इसके बारे में, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ओके अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, है ना। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई है, उसमें क्या था रेजिस्टेंस लो था, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ था। ये किस में लगा आपका, पैरेलल में लगा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ मुझे वोल्ट नापना था, इसी वजह से इसको मैंने क्या पैरेलल में लगाया, ठीक है। अब समझिएगा इसके बारे में। तो सिम्बॉल्स, ये सब सिम्बॉल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का ये तरीके से रहता है भाई, आपका बैटरी का ये रहता है, आपका की का ये रहता है ना। की अगर ओपन में ऐसा रहेगा, क्लोज में ऐसा हो जाएगा। जॉइंट वायर का ये रहता है ना। वायर्स विद नो जॉइन होके इस तरीके से दिखाई पड़ता है। बल्ब हो गया इस तरीके से, एमीटर हो गया कभी इस तरीके से, वोल्ट मीटर हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट बेटा हमारे क्या कौन आते हैं, हमारे अंकल जी आते हैं। अंकल जी आते हैं, हाँ। अंकल जी का नाम क्या था, अरे बहुत फेमस अंकल जी हैं, तुमको पता ही नहीं पता है। अंकल जी का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, है ना। तुमने बहुत सुना होगा ना ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे एक फिजिसिस्ट थे, है ना, 1787 टू 1854 के बीच में। इन्होंने एक तबाही एक्सपेरिमेंट किया, तबाही, हाँ, मतलब एक ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया समझते हैं, ठीक है। तबाही नहीं किया, है ना, ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था, फाउंड द, अब ये बेसिकली क्या इन्होंने बेटा रिश्ता निकाला, किसका रिश्ता निकाला, आई, अरे वो आई नहीं, ठीक है, मतलब करंट वाला आई, है ना। तो करंट वाला आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, बड़ा वाला V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम के साथ, ठीक है, उन्होंने ये बताया। समझते हैं इसके बारे में। देखो क्या हो गया, अब यार मैंने इस तरीके से लिया, देखो यहाँ पे जब भी कभी इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस दिखाई पड़े ना, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बेटा, रियोस्टेट आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब क्या उसका रेजिस्टेंस वेरी करते रहता है। ये क्लोज्ड आपका सर्किट है, बेसिकली सर्किट है आपका, एंड यहाँ पे बैटरी लगी हुई है आपकी, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस में लगा हुआ है। तो करंट उन्होंने फ्लो करवाया, तो उन्होंने देखा कि मतलब कि जैसा जैसा वोल्ट बढ़, जैसे जैसे क्या हो रहा है, मतलब बैटरी को उन्होंने क्या किया, बैटरी को लगातार वो बदल रहे थे। पहले 1 वोल्ट पर चेक करके देखा, है ना, फिर 2 वोल्ट पे करा, फिर 3 वोल्ट पे करा, ऐसे करते करते वो मतलब बढ़ाते गए। क्लियर। अब इससे हुआ क्या, देखो अब ये कैसे बढ़ा, बेसिकली वो बढ़ पाए बेटा रियोस्टेट से, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो कभी मैं रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ, कभी कम कर सकता हूँ मैं। तो उससे क्या हो गया, जब इन्होंने ऐसा किया, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। वो क्या थी कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, है ना, करंट भी बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वोल्टेज कम कर रहे थे, करंट भी कम हो रहा था, है ना। तो एक बहुत ही लंबा गहरा रिश्ता हमें दिखाई पड़ा, किनके बीच में, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में। वो क्या था, बहुत पुराना रिश्ता था। नाम क्या था मैडम, सर क्या नाम था भाई, अरे क्या नाम था उसका, हाँ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और यहाँ पर बेटा एक लीनियर कर्व फॉर्म हो गया, एक ग्राफ में देख पा रहे होगे यहाँ पे आप लोग, ठीक है, क्लियर। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। एंड मैंने को पहले बता चुका है इसका मतलब रेजिस्टेंस होता है आपका, ये का है ना, इसके जो डांस कर रहा है आपका भैया, है ना, क्लियर, एकदम पानी के समान, ऐसा ऐसा नहीं, पानी हो सा वाली बात है। और एक क्या हो गया आपका रियोस्टेट, है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद बेटा हमारा आता है क्या, ओम्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंकल जी ने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करते हैं, ठीक है, कंडक्टर से, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर आपका होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है बेटा, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। पोटेंशियल क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, एंड V इज इक्वल टू होता है IR, है ना। अभी R मतलब क्या हो गया बेटा, वही जो देखा हम लोगों ने ऊपर में, रेजिस्टेंस वहाँ लगा हुआ था। तो बेसिकली क्या होता है ये जो कांस्टेंट है आपका, नहीं, ये रेजिस्टेंस आपका हमेशा कांस्टेंट रहा ना, ऊपर देखूंगा मैं तो रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही था, बस मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था, क्लियर, जिससे करंट ही बढ़ रहा था आपका। तो कुल मिला के मतलब कि जो आर आपका ये का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटल, ओके, एट गिवन टेम्परेचर पे, एंड इज सेट टू बी द रेजिस्टेंस, is said to be resistance. The graph between V and I is always straight line होता है, तुमको मैंने पहले ही बता दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, है ना, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, और ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है, क्लियर। एंड करता क्या है, देखो रेजिस्टेंस बेटा समझ लो क्या, स्पीड ब्रेकर के समान है, किसके, करंट के, है ना, क्लियर। तो जैसे जैसे करंट आपका आएगा, उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बड़ा वाला R, एंड सिंबल क्या होता है बेटा, ये सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, है ना, क्या, और ओम, है ना, क्लियर। वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, हाँ, इस तरीके से ओम रहता है, ठीक है आपका, इस तरीके से हम शो करते हैं ओम को। तो वो वाला ओम नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे जो ओम सुबह सुबह करते हो वो ओम नहीं है ना, क्लियर। ये कौन सा ओम है, ये हमारे अंकल जी वाला ओम है ना, एज ऑलवेज, है ना, वो भाई साहब के नाम पे पड़ गया ओम, है ना, क्लियर। तो 1 ओम क्या होता है, बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पेयर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बट आपका IR होता है, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई I होता है, ठीक है ना। तो 1 ओम या फिर बेटा 1 ओम क्या होता है आपका, अल्टीमेटली 1 ओम को क्या शो करता है, 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है, 1V अपॉन 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही तुमको मैंने यहाँ और बात ही बताई थी, किसके बारे में, रियोस्टेट के बारे में। तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बेटा। तो एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR हुआ, हमने जो निकाला। तो यहाँ से बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू V बाई R, है ना, शोज दैट करंट, मतलब अगर देखा जाए तो क्या मुझे बता रहा है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट क्या होगा, कम होगा, या फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो शोज दैट करंट थ्रू कंडक्टर रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट, तो क्या करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंगली इन द सर्किट हो क्या कंपोनेंट इज यूज्ड, इज कॉल्ड क्या, रियोस्टेट, है ना। उसको अपन क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। इसको अपन क्या बड़ा वाला R और छोटे वाले S से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट रेगुलेट द करंट, है ना। ये क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है। आप लोग अभी फिजिक्स लैब में जाओगे तो वो दिखाई पड़ जाएगा ये चीज़, है ना। विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रिप्रेजेंटेड बाई RH। इट सिंबल इस क्या होता है बेटा, इस तरीके दिखाई पड़ रही है, ऐसा, मतलब रेजिस्टेंस का समान होता है, बस यहाँ पे क्या लग जाता है आपका, एरो बन जाता है, ठीक है आपका, या फिर इस तरीके से ऊपर से एरो के नीचे गिरता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंडक्टर हैज, इसमें बेटा क्या होता है कि लेस रेजिस्टेंस होता है देन मोर ऑफ, तुमको मैंने बता दिया पहले भाई, है ना, क्लियर। इफ अगर क्या होगा बेटा, अगर इफ अ कंडक्टर, इफ नहीं है ना, इट नहीं है, ठीक है, इफ है ना। अगर बेटा कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका क्या करंट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है आपका। तो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि। तो बेटा यहीं से एक और चीज़ निकल के आती है, एक और चीज़ की उत्पत्ति होती है बेसिकली, है ना। दैट इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टिविटी, है ना। बताऊंगा उसके बारे में।
थोड़ा सा पहले कुछ समझ लेते, ठीक है आपको। तो रेजिस्टिविटी के पहले तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर जान गए है ना कि भाई रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें ये सब इस तरीके से काम करता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहली बात तो बेटा कि वायर का लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करने वाला है, ऑन इट्स लेंथ, है ना। उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई तुम्हारा, अब जहाँ से मैं मान लो वायर मैंने पकड़ा हुआ है, एक होती है लंबाई आपकी, और एक होता है जैसे बेटा मान लो कि वायर आपका सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट है वो सर्कुलर होता है ना आपका, सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो उसको अपन कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो रहता है बेटा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ से बना है, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कुल मिला के बात ये है कि आर जो रहता है बेटा लेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो अगर मैं देखूंगा मिला जुला के तो क्या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, एल बाई ए, है ना। अब यहाँ पे एक हमारा एक और कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं व्हाट, क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रो। अरे रोता रोता नहीं भैया ये, ठीक है ना, मतलब ठीक है बस आ जाता है। दिस इज नोन एज योर रो, है ना। एंड रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, क्लियर, किसी मटेरियल की। तो वेयर ओम, ओके, बेसिकली रो, ओके, इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनिवार्य काफ़ी ज़्यादा ही। तो इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो रेजिस्टिविटी ओम हो गया, सॉरी रेजिस्टिविटी बेटा, रेजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा, रेजिस्टिविटी आपकी हो गई, क्या हो गई भाई, हाँ, रेजिस्टिविटी आपकी हो गई रो, है ना। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो बेटा ऑफर कर रहा है आपका वायर, है ना, यूनिट लेंथ पे एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसको अपन उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। इसका एस आई यूनिट होता है ओम मीटर, है ना। अब क्योंकि बेटा सिंस आपका क्या हो गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो मैं अगर मैं कह दूंगा कि भैया रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई, है ना, एल, रा बाई एल, ठीक है। तो बेटा एम एम कट गया आपका, यहाँ पर देखोगे तो, है ना, एम स्क्वायर यहाँ डला हुआ था आपका। तो अल्टीमेटली क्यू एम बेसिकली क्या रो एम, सॉरी ओम एम, इसका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एस आई यूनिट निकल के आ जाएगा। तो फॉर अ मटेरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कब रहती है, अगर लेंथ और एरिया क्या रहेगा आपका, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा अपन भाव नहीं देंगे तो रेजिस्टिविटी आपकी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। मतलब कुल मिला के मतलब क्या बराबर वैल्यू देगी, ठीक है, हर बार। कब, अगर मैं लेंथ और एरिया को इतना कंसिडर नहीं करूँ तो, बट करना स्टार्ट कर दूँ मैं तो भाई तुम्हारी क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी, है ना, ठीक है, मटेरियल की समझ बदलने वाली है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस जो रहता है ना वो मतलब क्या टेम्परेचर के साथ क्या होते जाता है ना, बदलते जाता है। जैसे क्या हो गया रेजिस्टिविटी अगर किसी अलॉय का है ना, अलॉय क्या होता है बेसिकली आपका होमोजेनस मिक्सचर रहता है मेटल्स का, ठीक है। तुम्हारे जैसे तुम्हारा ये क्या हो गया स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया तुम्हारा, ठीक है। या फिर क्या हो गया और बता रहा इज जनरली हायर, ओके, हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो बेटा अगर मतलब क्या अगर अलग अलग मेटल है आपके, जैसे आपका क्या हो गया इसमें आपको कार्बन मिल रहा है और कौन मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, क्लियर। या फिर तुम्हारा क्या कॉन्स्टेंटन, ये क्या अलॉय किसका, निकल का और कॉपर का और निकल का अलॉय है। तो बेसिकली अलॉय का क्या होने वाला है आपका रेजिस्टेंस, है ना, ज़्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू अलग अलग के। तो मैं तो कॉन्स्टेंटन जो आपका है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर और निकल इंडिविजुअली। तो अलॉयज हैव हाई, अलॉयज हैव क्या होता है बेटा, अलॉयज हैव इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके, हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। बेटा क्या लोग बर्न या फिर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, इसीलिए बेटा इनको हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक नाइक्रोम, है ना, ठीक है।
क्लियर। टंगस्टन हो गया बल्ब में जो यूज़ होता है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर्स हो गया, है ना, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल टंगस्टन प्रेस वेस में नहीं तुम्हारा लगे रहता है, तो टंगस्टन हो गया। फिलामेंट बल्ब में जो आपका फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता है, आपका पुराने ज़माने में जो हम लोग बल्ब यूज़ करते थे उसमें यूज़ होता था इस चीज़, है ना। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखो बेटा क्या होता है, समझने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनको अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा ये, है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, क्लियर। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देखो क्या होता है बेटा ये। तो लेट अस टेक थ्री, मैंने बेटा क्या 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, क्लियर, जो कि सीरीज में क्या लगे हुए हैं, ठीक है, सर्किट में, है ना। तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार। मैं अगर सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दूंगा, क्लियर, तो उनका सम होने वाला है ना, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। जो अरिथमेटिक है वो सम होता है ना 1 + 2 + 3 + तरीके से। तो वैसे ही क्या, अगर मैं सीरीज में रेजिस्टेंस को जमा कर रखा हूँ तो मैं उनको सिंपली ऐसे ही ऐड करूँगा। अब आखिरकार ये रिलेशन आया कैसे, मैं समझता हूँ। और ये मतलब क्या होता है, हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर किसी भी सर्किट में हमको क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, उनको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ जैसे हमने पढ़ा बेटा, क्या V = IR होता है ना। अगर मैं गौर से देखूंगा, तो मुझे दिखाई ये पड़ेगा कि भाई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट वैसा का वैसे ही रहेगा आपका। लेकिन अब देखो क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1 अलग है, रेजिस्टेंस 2 अलग है ना, रेजिस्टेंस 3 अलग है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो आपका ये है क्या, V आपका मीन्स वोल्टेज, वो भी क्या होने वाला है, सेम होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। वोल्टेज भी क्या होने वाला है आपका, वेरी करने वाला, सेम नहीं रहने वाला। करंट भले ही सेम रहेगा आपका, बट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, तीनों में क्योंकि अलग अलग लगा हुआ है वो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, वेरी करेगा, बदलेगा, है ना। तो द करंट I फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम, whereas the potential difference V across each resistor will be different, है ना, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर। तो V = क्या होता है बेटा, IR होता है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, V1 आपका IR1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा आपका IR2 हो जाएगा, एंड V3 क्या हो जाएगा बेटा आपका IR3 हो जाएगा, है ना। तो बेटा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि क्या होगा, V = V1 + V2 + V3, है ना, वो क्या होता है बेटा, V = होता है क्या, अब देखो IR1 IR2 IR3 हो गया, मैंने I कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, R1 + R2 + R3, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, क्लियर, V1 V2 एंड V3, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो, आई कट गया मेरा भाई, अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, आर इफेक्टिव जो आपका आर रजिस्टर और आर सीरीज था, वो क्या हो गया बेटा, R1 + R2 + R3, है ना। दस वी कंक्लूड दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या हमने सीखा यहाँ पर, कि अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, अगर सीरीज में जोड़ देता हूँ, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, किस कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो तुम क्या जवाब दोगे भाई, क्या आंसर होगा तुम्हारा, इसमें, किसमें, इन सीरीज, है ना, ठीक है। अब ऐसे क्या हो गया, क्योंकि डायरेक्टली अरिथमेटिक सम होता है, ठीक है, नॉर्मल। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई अगर मिनिमम मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक है। तो लेट अस टेक 3R1 R2 R3 फिर से ले लिया मैंने, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये तीनों के तीनों इस बार क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में। तो बेटा जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, ठीक है, तो इनका जो वोल्टेज है ना, वो होने वाला है सेम आपका, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। V इस बार क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट क्योंकि ये अलग अलग है ना, इसीलिए करंट यहाँ पे आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो I1 किस में जाएगा, R1 में जाएगा, I2 आपका जाएगा R2 में, और I3 जाएगा आपका क्या, R3 में। क्लियर, वोल्टेज। अब तो यहाँ क्या हो गया बेटा, तो जब मैं रिलेशन में लेके आऊँगा इसको ना, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, I = क्या होता है, I = V/R होता है। तो I1 क्या हो जाएगा बेटा आपका, V/R1 हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा बेटा आपका, V/R2 हो जाएगा, एंड I3 क्या हो जाएगा बेटा, V/R3 हो जाएगा। तो जब टोटल करंट को मैं कैलकुलेट करूंगा तो I = क्या हो जाएगा बेटा,
I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा वैल्यूज को ओपन यहाँ पर, तो V आपका सब में सेम होने वाला है, लेकिन R जो है तुम्हारा वो बदला हुआ है। तो 1/R इज इक्वल टू, या 1/RB या R इफेक्टिव है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अत्यंत आवश्यक है ना रिलेशन है, अत्यंत आवश्यक फॉर्मूला है और अत्यंत आवश्यक ये डेरिवेशन है। इन सभी को आप लोग है ना प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। Thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। तो बेटा क्योंकि रेसिप्रोकल में इसी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वैल्यू घट रही है। इट मीन्स करंट यहाँ क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अब एक और बात ध्यान रखेंगे आप लोग घर में देखे होंगे जो भी आपके घर में कनेक्शन है वो सारे के सारे पैरेलल में है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि ज़्यादा क्या अगर अपन मतलब इस तरीके से लगा डालेंगे डायरेक्ट इनको, डायरेक्ट जोड़ देंगे इनको सबको, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सबका सारे अप्लायंसेस अलग अलग है। तो सब में कोई करंट अलग अलग से फ्लो होना चाहिए था, बट अगर हम लोग उसको सीरीज में ज्वाइन कर देंगे तो करंट सेम फ्लो हो जाएगा। तो भाई कोई चीज़ खराब भी हो सकती है ना। अब भाई तुम एसी का करंट तुम जाके क्या टीवी में डाल दोगे है ना, या किस में डाल दोगे, क्या पंखे में डाल दोगे, या तो लाइट में डाल दोगे, तो काम आएगा क्या, नहीं ना, उड़ जाएगा वो तो, ठीक है, सहन नहीं पाएगा। इसी वजह से क्या सबको सीरीज में रखते हैं। यहाँ तक कि नहीं जो आप झालर लगाते हो दिवाली में, वो भी क्या आपके वो भी सब कनेक्शन किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तभी जब एक बल्ब खराब होता है ना तो सारे नहीं खराब होते हैं, बाकी चलते रहते हैं। क्लियर। तो अब क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा क्या डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओके कनेक्शन ओके, इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क है ना, द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट ओके, टीवी फैन ओके बल्ब ओके विल वर्क। देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दिक्कत ये भी है क्या कि अगर एक चीज़ बिगड़ती है, अगर इनमें से एक चीज़ ही बिगड़ गई है ना, क्लियर, तो क्योंकि करंट तो फ्लो एक ही जगह से हो रहा था, तो क्या होगा अल्टीमेटली ये सब के सब मतलब क्या बंद हो जाएंगे काम करना, है ना। आपको पता हो घर के बाहर आपका एमसीबी लगा रहता है जो गिर जाता है सीधा, जो भी बिजली मतलब नहीं कुछ ऐसा हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है ऑटोमेटिक गिर जाता है एमसीबी आपका। या फिर पुराने ज़माने में होता था क्या वो फ्यूज़ वायर हुआ करता है, ठीक है, फ्यूज़ वायर शहीद हो जाया करता है, ठीक है, आपका जल जाता था। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज है ना। लेकिन बेटा प्रॉब्लम वही है, मतलब बल्ब को और हीटर को मैं क्या सीरीज में ही लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों करंट अलग अलग है ना, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट ओके टू ऑपरेट प्रॉपरली। इसी वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसको ओवरकम करने के लिए वी जनरली यूज अ पैरेलल सर्किट है ना। अरे मैं क्या बोल दिया अभी यार। ओके सुनो बेटा, जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा है, ठीक है, मेरी बातों को थोड़ी ध्यान सुनेंगे, ठीक है आप लोग। डिसएडवांटेज ऑफ क्या सीरीज कनेक्शन इन एन ओके इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा देखो डिसएडवांटेज क्या होता है, सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट करंट कर डाला क्लियर तो भाई सब निपट जाएंगे एक बार में, है ना, कुछ नहीं बचने वाला, अगर एक गया तो सब गए, है ना। तो इसी वजह से क्या हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन घर में लगाते नहीं है ना, ठीक है, चीज़ों को। एज वेल एज क्या होता है कि अगर हम क्या सीरीज में लगा डालेंगे तो हीटर को चाहिए था कुछ और करंट एंड बल्ब को चाहिए था कुछ और करंट, नहीं मिल पाएगा, अल्टीमेटली चल नहीं पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हैंस टू इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या जनरली पैरेलल सर्किट क्या लगते हैं ना, पैरेलल सर्किट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका, इसको अपन कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। जैसे बेटा तुम्हारा बैटरी हो गया, पंखा हो गया तुम्हारा, या फिर पंखा बोल रहा हूँ मैं, जैसे बेटा घर में हीटर होगा आपके, प्रेस होगा आपके, बल्ब होगा आपके, है ना। तो वहाँ पे अंदर में क्या होता है, मतलब चीज़ हीट होती है, क्लियर। अब ये हीट हो कैसे रही है, यहाँ बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में हो रही है, आपकी कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो एक्सप्लेनेशन देखो, बैटरी ये हो गया सेल हो गया बेटा, है ना, क्लियर, है ना। इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो क्या बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये क्या केमिकल रिएक्शन ओके, इट विल बी प्रोड्यूस ओके पोटेंशियल डिफरेंस ओके एट इट्स टू टर्मिनल्स। तो क्या होता है बेटा, ये दोनों टर्मिनल में क्या करते हैं लोग, मतलब क्या कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन ओके टू फ्लो सर करंट ओके थ्रू रेजिस्टर, है ना। क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, मोशन में इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है
टू फ्लो करंट रजिस्टर से, ताकि वो क्या करंट फ्लो करवा सके। अब टू मेंटेन दिस करंट, है ना। और देखो यहाँ पे तुम्हारा एक और चीज़ यहाँ इसको समझना, ठीक है। एक तो तुमको मैंने ये वाला एग्जांपल दे दी जहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो यूजफुल है, लाइक आपका बल्ब हो गया, है ना, या फिर आपका तुम्हारा बताया मैंने हीटर बता दिया, रूम हीटर रहता है, या आपका नॉर्मल हीटर रहता है आपका ये। थर्ड तुम्हारा क्या हो गया, या फिर प्रेस वाली बात हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ों में हीट एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो मतलब काफ़ी काम की होती है, मतलब काफ़ी हद तक काम आ जाती है ना, बर्बाद बहुत कम होती है। बट ऐसी ही चीज़ें अगर बेटा सारे अप्लायंस में हों तो कितना बड़ा नुकसान है, जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब अगर यार मैंने, जैसे तुम कभी देखे होगे बल्ब लगा हुआ आपका, बल्ब गर्म हो जाता है बाहर से, वैसे ही देखोगे तो जो तुम्हारा पंखा रहता है, पंखा गर्म हो जाता है, ठीक है, घूमते घूमते। या कुछ भी फ्रीज हो गया तुम्हारा, है ना, ये कोई फ़ोन तुम्हारा देख लो, तुम खुद ही फ़ोन देख लो अपना तुम, ठीक है ना, फ़ोन चलाते हो भाई, वो भी गर्म हो जाता है ना। तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हीट में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ से वो जो एनर्जी यूज़ हो सकती थी वो बर्बाद हो रही है ना। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। क्या करता है, इन करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स क्या रहता है, बेसिकली बेटा अपनी एनर्जी क्या एक्सपेंड करता रहता है, बढ़ाते रहता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। कुछ पार्ट तो मतलब ऑब्वियस सी बात है अच्छे काम में जाएगा, जैसे पंखा घूम रहा है तो हवा दे रहा है भाई, ठीक है, अच्छे काम, अच्छा मेरे मतलब काम हो गया, है ना, लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। गैजेट का टेम्परेचर क्या कर देगा बेटा, हीट कर देगा, गर्म कर देगा। तो दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमने बेटा बहुत सारे इफेक्ट पढ़े हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे टॉपिक क्या लास्ट आपका आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, क्लियर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर हो गया बेटा, आयरन हो गया आपका, क्लियर, आयरन, हाँ, या तुम्हारा बेटा जो नहीं पानी तुम गर्म करते हो, है ना, क्लियर, वो उसमें तो क्या बोलते हैं, इमर्शन रॉड कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ मतलब क्या ये हीट आपकी यूज़ हो जाती है। मैं तुमको पहले ही बता दिया, तुम्हारा आपका प्रेस हो गया वहाँ पर बल्ब में, है ना, लेकिन हर जगह यूज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें वेस्ट भी होती है। तो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है बेटा किसको लेकर, हीट को लेकर, वो क्या है, तो लेट अस सपोज दैट करंट का बेटा आई हो गया इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, फॉर द टाइम टी है, टी टाइम के लिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा आपका, वी है ना। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है ना। देयरफॉर वर्क डन इन मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग मॉर्निंग पगला आ गए हो तुम भैया, हाँ ठीक है। तो चार्ज क्यू विल बी, होगे क्लियर। तो बेटा मॉर्निंग नहीं, ठीक है, मूविंग है ना, क्या है वो, मूविंग, इट इज़ योर मूविंग, है ना, मॉर्निंग लिख के रखा है भैया, अरे भाई तुम क्या करके रखे हो, ठीक है, ये क्या मूविंग है, ठीक है, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थामा 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 थामा, ठीक है। तो बेटा ये क्या बेसिकली आपका ये इट्स नॉट योर, है ना, इट्स नॉट योर मॉर्निंग, ये क्या है आपका, ये आपका बेटा है, एक्सक्यूज में ना मैं इसको लिख दूँ यार, है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका मूविंग है, क्या है, ठीक है। अरे इतना मोटा कौन लिखाने बोला था भाई तुमको, अरे रोको भैया, है ना, ये बेटा मूविंग है, क्या है, इट्स वी, है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या मतलब मूविंग चार्ज है आपका, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग हो इन मूविंग द चार्ज क्यू, है ना, विल बी क्या होता है बेटा, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू, है ना, ठीक है। तो देन पावर इज इक्वल टू, देन पावर क्या होता है बेटा, पावर आपका पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्क डन जो मूव करवाता, मतलब क्या वर्क डन हमें चाहिए होता है ना, चार्ज को मूव करवाने में, वो होता है कि आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। अब हमने बचपन में पढ़ा था इसके बारे में, क्या पढ़ा था कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, है ना, ये होता है। तो पावर को मैं क्या यहाँ डब्ल्यू किसे रिप्लेस कर दूंगा, मैं वी क्यू से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं, हमने जस्ट वही पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया कि भाई क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी आपका आई होता है ना, क्लियर। तो पावर इज इक्वल टू हो जाता है वी, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी आई, है ना, रिमेंबर दिस, ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या क्या था, क्यू बाई टी था। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे जो आपकी हीट एनर्जी निकल के आती है बेटा, वो क्या होती है, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम टी विल बी। अगर बेटा मान लो भाई पंखे मैंने एक घंटे के लिए चलाया,
अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तो भाई तुम इसकी हीट एनर्जी निकालो, कैसे निकालोगे? तो हीट इज इक्वल टू होता है क्या बेटा, पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। सेंस क्या हो जाता है बेटा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी और वर्क होता है बेटा पर यूनिट टाइम। ठीक है, रिमेंबर दिस, काफ़ी ज़्यादा काम का है ना रिलेशन, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो पुट इक्वेशन 1 ओके इक्वेशन 2 में पुट कर दो बेटा आप, है ना। तो जैसे ऊपर तुमने क्या लिखा था, ऊपर तुमने P इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ था, तो ये बन जाता है बेटा क्या, एच इज, तो बेटा ये क्या बन जाता है आपका, एच इज इक्वल टू हो जाता है आपका वी आई टी, कॉलेज नहीं है ये, है ना। ठीक है, वी आई पावर का एन टी आ गया। ठीक है, अब वी आई पे तुम्हारा बेटा अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं वी को क्या मैं आई आर बोल सकता हूँ? हाँ जी बोल सकता हूँ बिल्कुल, मैं ओम्स लॉ के हिसाब से, है ना। तो आई आर इंटू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसको अपन कहते हैं जूल्स लॉ, क्योंकि इस लॉ को जूल ने निकाला था भाई, उसको ओम ने निकाला, यहाँ पे इसको जूल्स ने निकाला। ठीक है, समझ में आ गया, जूल ने निकाला। ठीक है ना, क्लियर। हीट एनर्जी वाली बात यहाँ हो रही है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, है ना, हमको ये बताता है, क्या लॉ बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है बेटा रजिस्टर से, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, किसके, जो रेजिस्टेंस जो रहता है गिवन उस करंट के लिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने देर तक चला आपका, ठीक है वो, है ना, क्लियर, फॉर विच करंट फ्लो ओके थ्रू रजिस्टर, है ना, उसके लिए। तो एप्लीकेशन क्या क्या बेटा आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, मैंने तुमको पहले ही बता दी है। क्या, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया आपका, है ना, टोस्टर हो गया आपका, ओवन हो गया आपका, हीटर हो गया आपका, इन सब जगहों पे यूज होता है। बल्ब आपका हो गया, बट बल्ब पुराने ज़माने की बात थी, अब कुछ यहाँ ये सब कुछ आपके हैं जिनमें मेनली ये यूज़ होता है। ठीक है, एटसेट्रा। और सेकंड क्या हो गया बेटा, इट इज़ ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, वो तुमको बता दिया मैंने, ला ना, बल्ब में यूज़ होता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिलामेंट जो बेटा होता है, ठीक है, वो क्या किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल ओके विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो होता है। ठीक है, सजेस्ट इसको अपन कहते हैं टंगस्टन कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 3380। ये भाई तुम्हारा डबल है जस्ट, आयरन का जस्ट डबल से ज़्यादा ये। ठीक है, तो दिस फिलामेंट ओके कैन रिटेन ओके एज मच ऑफ द हाइट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। तो क्या होता है, जो आपका फिलामेंट रहता है ना, क्लियर, वो रिटेन करता है बेटा एज, मतलब जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, उतना ज़्यादा हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट, है ना, बहुत ज़्यादा हॉट ही हो जाता है, एकदम भाई हॉट हो जाता है, क्या बोलो तुम, ठीक है, हॉटनेस वाली बात है। एंड लाइट एमिट करता है गर्मी से उसी, समझे, क्लियर। और जो वेस्ट बच जाता है तो भाई बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिससे कि बल्ब आपको गर्म हो जाता है ना। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फ्यूज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो बेटा फ्यूज आपका रहता है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है, पुराने ज़माने में लगता था, अभी भी लगता है वैसे तो फ्यूज़ क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस है, जो तुमको मैंने बताया था कि वे खुद की जान दे देता है ना, शहीद हो जाता है भाई ये, है ना, घर के लिए। तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस होता है, प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट। हाई करंट को क्या कर देता है, ये रोक देता है खुद चलकर, है ना। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ओके ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया बेटा, आयरन हो गया, लेड हो गया, एटसेट्रा, है ना। द अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, अलॉय लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड रेजिस्टिविटी से क्या होती है, हाई होती है। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में लगता है बेटा ये, ताकि एक बार में निपट सके, है ना, क्योंकि ये निपट गया तो भाई सबके सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो मैं लार्ज करंट फ्लो थ्रू द करंट ओके, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर विल इंक्रीज। जब भी करंट बहुत तेज आपका फ्लो होता है तो ये क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका फ्यूज वायर का, एंड क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत स्लो होती है ना, ये है ना, बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, ठीक है आपका। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, जिससे कि बाकी अप्लायंस आपके सेफ हो पाते हैं। इसके बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं आज के डेट में, MCB, है ना, ठीक है, MCB, है ना, ठीक है, मल्टी सर्किट ब्रेकर, आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। हाँ, फ्यूजेस होते हैं बेटा आप कहिए, फ्यूजेस आपके होते हैं यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज बेटा होते हैं, आर रेटेड है। अब इनको बेटा देखो, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इनको मतलब क्या अलग अलग तरीके से रेट किया जाता है, जैसे 1A 2A 3A 5A 10 इस तरीके से एक्सेट्रा, फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंस यूजिंग। ठीक है, कि भाई किस पावर से मतलब कोई चीज़ चल रही है, हाँ। तो कभी कभार इसको क्या हम लोग अप्लायंस में भी लगा के रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेट अस कंसीडर, मान लो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक आयरन लिया, वो क्या कर रहा है, 1 किलो वॉट क्या कर रहा है, पावर को ले रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट में।
तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी आई होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, P अपॉन वी होता है ना, ठीक है। हमने पढ़ा ना भाई, जो निकाला ऊपर तो भाई वी आई तुम्हारा। तो क्या हो जाता है 1 किलो वॉट अपॉन 220 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 100 ये 0 0 कटा आपका, क्या हो गया ये अल्टीमेटली 4.54 एम्पेयर आ गया। तो क्योंकि बेटा ये आपका क्या है 5, इसमें करंट कितना, ये मतलब कितना करंट फ्लो करवा रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसको मतलब कितना चाहिए 4.54। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मतलब 4.54 तो सब कुछ सेफ रहने वाला है। ठीक है। अब इन दिस केस अ 5A ओके फ्यूज इज यूज्ड, बेसिकली 5A फ्यूज इज रिक्वायर्ड। अगर इसके पार जाता है ना करंट, तो मतलब क्या ये क्या ऑटोमेटिक फ्यूज हो जाएगा, और मतलब क्या इसको क्या खराब होने से बचा लेगा किसको, इलेक्ट्रिक आयरन को। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, टाइम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। क्लियर, समझ लो उसको, एनर्जी है जो तुम्हारी है। ठीक है। बेसिकली क्या हो गया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कंज्यूम हो जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो गया बेटा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे क्या हो गया P इज इक्वल टू वी आई हो गया, या फिर क्या होता है बेटा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या होता है बेटा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, या V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हम बचपन में पढ़े थे, देखो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। या P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, एंड आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना। या फिर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे मैं वर्क बोलूँ उसको या फिर एनर्जी बोलूँ, हमने पढ़ा ना यार क्लास 9th हम लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 9th में आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी और आपका वर्क हमने मतलब क्या बराबर हमने प्रूफ किया, ठीक है। आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बेटा, वो होता है वाट लगा दी भाई। हाँ मतलब बेसिकली क्या होती है ना, वॉट इसकी ऐसा यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिक पावर की। तो 1 वाट क्या होता है बेटा, ये 1 watt is defined as the power consumed by a device, okay, when 1 ampere of current passes through it at the potential difference of 1 volt, है ना। क्लियर। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा वी आई होता है ना। या 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया 1 वोल्ट इंटू, अब ये भी वाट कहाँ से है वही, है ना, हमारे अंकल जी थे वाट एक ना, उससे निकल के आया। ठीक है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, ये है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इज इक्वल टू ई बाई टी, मैंने कभी जस्ट दिखाया ऊपर में। तो E मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, टाइम आपका T होता है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी नहीं बोल सकता, मतलब पावर इंटू टाइम, है ना, ये होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है बेसिकली वॉट सेकेंड या फिर जूल इसको कहते हैं, है ना। अब क्या होता है अगर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूँ मैं, तो अपने घर की बिजली आप निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या होता है बेटा किलोवाट आवर होता है, या फिर इसको 1 यूनिट कहते हैं। बोलते नहीं कितना यूनिट चल रहा है भाई, है ना, बताओ। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है आपका ये। P मतलब हो क्या हो P मतलब पावर हो गया आपका, जिसको अपन लिखते हैं किलोवाट, क्या लिखते हैं, तो 1 किलोवाट इंटू H, है ना। H मतलब क्या हो गया, बेसिकली घंटे की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। आपका टाइम मतलब क्या हो गया घंटे में हो रहा है। ठीक है। कैलकुलेट यहाँ पे। तो अगर मैं इसको इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो 1000 वाट बन जाएगा ये, है ना। देयरफॉर किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 kWh। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, 36 इंटू 10 टू पावर 5 वाट सेकेंड, या फिर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है बेटा, जिसको अपन कहते हैं क्या, है ना। अगर बेटा मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, तो तुम बोल सकते हो ये कि भैया तुम्हारा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा आपका WS या फिर जूल, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट क्या होता है आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर, नहीं गाड़ियों में लगता है भाई तुम्हारा हॉर्स पावर है, ठीक है, या तुम्हारा इंजन तुम्हारे होते हैं, या फिर तुम्हारा ये जनरेटर ये सब में, है ना। तो ये क्या आपका हॉर्स पावर में लगता है 746 वॉट का होता है। ठीक है। आपका 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है 746 वॉट, है ना, पावर की बात हो रही है।
ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, है ना। सो आई होप आपको इस चैप्टर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी मुझसे, तो इसके बारे में और गहराइयों से हम समझेंगे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पर, अपने सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप कर रहे होगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय। सो बेटा आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आई होप मैंने आपको अच्छा समझाया होगा उसके बारे में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एंड चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।